दोस्तों, हर बार की तरह पूरा साल निकल गया और नया साल आ गया। नए साल में पार्टी तो सभी करते हैं, लेकिन क्या आपने अपने नए साल की प्लानिंग की है? इस साल आपके क्या गोल्स हैं? आपको क्या अचीव करना है? खुद को कैसे और बेहतर बनाना है? बहुत कम ही लोग होते हैं जो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उन्हें अचीव भी कर लेते हैं। ज्यादातर लोग तो आगे की सोच ही नहीं पाते। कुछ लोग होते हैं जो नए साल आने पर नए गोल्स बनाते हैं, खुद को बदलने की सोचते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही % लोग उन्हें अचीव करते हैं। ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं हो पाते, इसके ऊपर हमने बहुत से वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। आज हम इस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम अपने नए साल को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वैसे नया साल आने से जिंदगी बदल तो नहीं जाती। नए साल में तारीख और महीना ही तो बदलता है, लेकिन हमें एक बहाना मिल जाता है कि इस साल मैं इस आदत को जरूर अपनाऊंगा, इस साल से मैं अपनी आदतों को बेहतर बनाऊंगा। इसलिए नए साल का बहाना ही सही, हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक शुरुआत करने का मौका मिल जाता है। तो इस साल से मेरे साथ आप भी इन आदतों को फॉलो कीजिए और मेरे साथ साथ लाइफ को इम्प्रूव कीजिए। लेकिन उससे पहले हमें उन आदतों के बारे में पता होना चाहिए जो हमारे साल को खराब कर सकते हैं, यानी इन आदतों से हमें कोसों दूर रहना है। तो चलिए पहले उन आदतों की बात कर लेते हैं जिन्हें हमें नहीं अपनाना है या छोड़ना है। पहली बुरी आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालने की आदत। यह एक कॉमन बैड हैबिट है जो ज्यादातर लोगों में होती है। अगर इस आदत को नहीं बदले तो जो भी प्लान हम नए साल के लिए बनाएंगे वो शायद ही समय पर पूरा हो। हमारा ज्यादातर कार्य इसी बुरी आदत के कारण ही समय पर नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आपको इस आदत से छुटकारा पाना होगा। इसके लिए आप 5 सेकंड रूल, ईट बिग फ्रॉग रूल, टाइम एंड वर्क मैनेजमेंट के बहुत सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल को अपना सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना या सीखना है तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। दूसरी बुरी आदत, एडिक्शन। बुरी आदतों या बुरी चीजों की लत आपको आपके लाइफ को बर्बाद कर सकती है। इन्हें सुधारना, इनसे दूर रहना या कम करना बेहद जरूरी है। अगर आपको भी कोई ऐसी लत है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है तो उन्हें जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे किसी को एल्कोहल, पॉर्न, स्मोकिंग, मास्टरबेशन एटसेट्रा की लत होती है तो इन्हें खत्म या कम कीजिए। इनके अलावा आज एक और लत है जो लोगों में बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है, सोशल मीडिया एडिक्शन या मोबाइल की लत। आज 90% से भी ज्यादा लोग मोबाइल यूज करते हैं। उनमें से अधिकांश लोग मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं। कहा जाता है कि हर तीसरा व्यक्ति मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो चुका है। अगर आपको अक्सर मोबाइल की वाइब्रेशन सुनाई देती है जबकि फोन वाइब्रेट नहीं हो रहा होता, आप दिन में हर 40-50 मिनट बाद अपना मोबाइल चेक करने लगते हैं, तो शायद आप भी इसका शिकार हो चुके हैं। मोबाइल फोन्स हमारी लाइफ का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा यूज से हमारी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचता है। चिड़चिड़ापन बढ़ता है, हमारे मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है, आलसपन, नींद की कमी, गुस्सा आना जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए आज से ही जितना हो सके कम मोबाइल या इंटरनेट आदि का यूज कीजिए। तीसरी बुरी आदत, टाइम वेस्ट करने की आदत। समय बर्बाद करना भी एक बुरी आदत है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम ही है। अगर हमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि समय गुजर जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आता। कई लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए पहले हमें यह सीखना होगा कि हम किस तरह समय का बेहतर यूज कर सकते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप उसमें देखिए कि उसमें आपको कोई लाभ मिल रहा है या नहीं। जैसे आपको उससे पैसे मिल सकते हैं या आपको इंटरनल खुशी मिल सकती है। साथ ही समय बीत जाने के बाद आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। जैसे आप टीवी के सामने या मोबाइल पर टाइम पास कर रहे हैं तो आपको खुशी तो मिल रही है, लेकिन वह समय का सही उपयोग नहीं है, क्योंकि आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं। ना ही आपको पैसा या कुछ मिलेगा तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने लाइफ, अपने गोल्स के हिसाब से खुद समझने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। क्या वह कार्य आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने में मदद कर रहा है या नहीं। चौथी बुरी आदत, फिजूल खर्ची करने की आदत। ज्यादातर लोग पैसे बचाना या मनी मैनेजमेंट करना नहीं जानते, जिस कारण वे हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। कई लोग बिना किसी कारण के, बिना सोचे कुछ भी खरीदते रहते हैं, जिस कारण वे अपने पैसों को फिजूल खर्च कर देते हैं, उनका सही उपयोग नहीं कर पाते। इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। कुछ भी खरीदने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि क्या वह असल में आपके काम का है या नहीं। जैसे अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं तो आपको और एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं होती। आप मार्केट जाते हैं और ऐसी चीजों को खरीद लाते हैं जिनकी आपको असल में जरूरत ही नहीं होती और ना ही वो आपके काम का होता है। आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील जैसी ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पर जाते हैं और अट्रैक्टिव ऑफर्स देखकर उन्हें बिना सोचे खरीद लेते हैं। तो इन सब फिजूल खर्ची को कंट्रोल करना होगा। इससे बचे पैसों को आप अपने गोल्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इन्वेस्टिंग में लगा सकते हैं। कोई भी चीज तभी खरीदें जब आपको इसकी सच में जरूरत हो। उसके बिना आपका कार्य रुक जाए, आपको प्रॉब्लम हो सकती हो या आपका नुकसान हो सकता हो। इन सब चीजों को आपको समझना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि हमें किन अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। पहली अच्छी आदत, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की आदत। खुद को सुधारने की आदत आपको बेहतर से बेहतरीन बना सकती है। अगर आप खुद में हर रोज 1% भी सुधार करते हैं तो पूरे साल में आप 300 से 400% इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर आप एक बड़े पद पर हैं या जाना चाहते हैं तो आप में यह आदत होनी ही चाहिए। जिस प्रकार एक ब्रांड को मार्केट में बने रहने के लिए इम्प्रूव
इम्प्रूव करते रहना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको सफल बनना है या बने रहना है तो खुद को समय के साथ इम्प्रूव करते रहना होगा। दूसरी अच्छी आदत, सीखने की आदत। आगे बढ़ने के लिए सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जीने के लिए खाना। अगर आप में यह आदत नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आज से ही हर दिन अपने फील्ड में कुछ नया सीखने की आदत डेवलप कीजिए। इसके लिए आप अपने फील्ड से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, कोर्सेस या अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों से मिल सकते हैं। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर आपने किसी दिन कुछ नया नहीं सीखा या मुस्कुराया नहीं तो आपने उस दिन को बर्बाद कर दिया। तीसरी अच्छी आदत, योगा या एक्सरसाइज करने की आदत। इसे तो हम छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि हेल्थ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप करोड़ों रुपए कमा लें, कितनी भी बड़ी सफलता हासिल कर लें, अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो शायद ही आप खुशी मना पाएंगे। कोरोना वायरस ने लोगों को बता दिया है कि हेल्थ कितना जरूरी है, तो हमें पिछले सालों और इतिहास से सीख लेना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा योगा या एक्सरसाइज करना सिर्फ हेल्थ को ही नहीं बल्कि हमें कई तरह से लाभ पहुंचाती है। इसका हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि योग करने के क्या फायदे हैं तो उस वीडियो को चेक जरूर कर लें। चौथी अच्छी आदत, लक्ष्य के साथ काम करने की आदत। लक्ष्य या गोल का होना हमारे जीवन में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर हमने बहुत से वीडियोस बनाए हैं। हमारा पहला वीडियो भी इसी टॉपिक के ऊपर था। अगर आप एक क्लियर गोल के साथ कार्य करते हैं तो आप उस कार्य को व्यवस्थित ढंग से, पूरी प्लानिंग के साथ और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अपोजिट अगर आपको गोल ही पता नहीं है और आप कार्य किए जा रहे हैं तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि वह कार्य या जो मेहनत आप कर रहे हैं वह आपको किस दिशा में ले जा रहा है। स्मार्ट गोल्स बनाकर हम अपने कामों को स्मार्ट तरीके से जल्दी व आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने इस आदत को अपना लिया तो आपकी लाइफ आसान व स्पष्ट हो जाएगी, आप सफलता तक जल्दी पहुंचेंगे। पांचवी अच्छी आदत, एक्शन व रिस्क लेने की आदत। सोच तो सभी लेते हैं क्योंकि सोचना आसान है, सोचने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब उसे पूरा करने की बारी आती है तो ज्यादातर लोग शुरू ही नहीं कर पाते और उनमें से कई लोग शुरुआत में आने वाली प्रॉब्लम्स से हार मान लेते हैं। ज्यादातर लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने जितना ज्यादा रिस्क लिया वह उतना ही कामयाब या अनुभवी हुआ है। रिस्क लेना बुरी नहीं बल्कि अच्छी हैबिट है, क्योंकि अगर आप हार भी गए या आपको नुकसान हो गया तो भी आपको अनुभव जरूर मिलेगा और इस अनुभव की ताकत से आप अगली बार फिर से कोशिश करेंगे तो सफलता की संभावना दोगुनी हो जाएगी। ज्यादातर लोग सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। उनके मन में बहुत से आइडियाज होते हैं लेकिन वे रिस्क या एक्शन नहीं ले पाते, जिसके कारण वे सिर्फ सोचते रह जाते हैं और समय निकलने के बाद पछतावा करते हैं। अगर आपने एक्शन लिया होता तो कम से कम आपको पछतावा तो नहीं होता कि मैंने कोशिश नहीं की। चलिए जल्दी से वीडियो को समराइज कर लेते हैं कि वीडियो से हमने क्या सीखा। पहली अच्छी आदत, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की आदत। दूसरी, सीखने की आदत। तीसरी, योगा या एक्सरसाइज करने की आदत। चौथी, लक्ष्य के साथ काम करने की आदत। और पांचवी, रिस्क व एक्शन लेने की आदत। अगर इस नए साल में आप इन आदतों को अपना लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी लेकर कहता हूँ कि आपकी लाइफ में जरूर बदलाव आएगा। इसी प्रकार की लाइफ चेंजिंग, मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।